नेतन्याहू इज़राइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद सारी पावर, सारी ताकत इज़राइल अपने मसीहा को दे देगा। और ये मसीहा कौन है? ये मसीहा है अद-दज्जाल। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सिर्फ ये लिख के सर्च करेंगे नेतन्याहू और मसीहा, तो आपके सामने हज़ारों आर्टिकल्स आ जाएंगे जिसमें यहूदी स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू आखिरी प्राइम मिनिस्टर है इज़राइल का और इसके बाद हमारा मसाया आ जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ होनी थी मसाया को आने के लिए, वो सारी चीज़ें नेतन्याहू ने कर दिया है। वक्त आ गया है कि हमारा मसाया आए और इज़राइल को लीड करे, जिसका इंतज़ार हम हज़ारों सालों से कर रहे थे। और दोस्तों, ये बात हवा हवाई नहीं है। ये इज़राइल के सबसे बड़े रब्बी मतलब अगर कहा जाए कि सबसे बड़े धर्म गुरु ने कहा था। 40 साल पहले 1984 की बात है, जब यंग नेतन्याहू को एज अ एम्बेसडर इज़राइल ने अमेरिका भेजा, तो वहां उनकी मुलाकात हुई मेनाहेम मेंडेल शेरसन से। ये सबसे बड़े रब्बी थे इज़राइल के और इन्होंने जब मुलाकात करी 40 साल पहले 1984 में नेतन्याहू से, तो इन्होंने कहा कि तुम इज़राइल को बहुत आगे लेके जाओगे और एक वक्त आएगा कि तुम इज़राइल को लीड करोगे। के बाद 1996 में नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद फिर इस रब्बी से नेतन्याहू की मुलाकात हुई, तो ये बहुत गुस्से में था। उसने नेतन्याहू से कहा कि तुम उस तरह काम नहीं कर रहे हो जिस तरह तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा मसीहा आ नहीं पा रहा है, इसलिए जो काम कर रहे हो उसको तेजी से करो। दोस्तों, ये रब्बी तो 1996 में इसकी डेथ हो गई, लेकिन नेतन्याहू ने उसकी बात को गांठ बांध लिया और वो काम वैसे ही करता रहा जैसे उसको कहा गया था। और अब वो काम उसने सारे कर दिए हैं जैसा उसके रब्बी ने कहा था। तो अब ये वक्त आ गया है कि नेतन्याहू के बाद इज़राइल का जो मसीहा है, जिसको मुसलमान अद-दज्जाल मानते हैं, वो गद्दी पर बैठेगा और सारी पावर्स उसके हाथ में आ जाएगी। जिस रब्बी ने ये पेशेनगोई करी थी कि नेतन्याहू एक दिन इज़राइल को लीड करेगा 40 साल पहले, उस रब्बी को ऊंचे दर्जे का धर्म गुरु मानते हैं इज़राइल में। जैसे कि क्रिश्चियंस में पोप होते हैं, वैसे ही इस रब्बी की हैसियत थी इज़राइल में और अभी भी है। इसके बताए हुए सारे कामों पर वैसे ही अमल होता रहा। अब वो वक्त आ गया है कि जब नेतन्याहू गद्दी से हटेगा तो इस गद्दी पर बैठेगा अद-दज्जाल। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।